अस्सलामुअलैकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। चैप्टर नंबर आप लोगों ने तैयार करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीक में मैंने चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों का क्विज लेना है। वो एज ए असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट के मार्क्स उसी के बेस पर लगेंगे। और उसके अलावा सीआर आपने क्लास के ग्रुप बने हुए हैं। जी मैम। व्हाट्सएप ग्रुप में ही मुझे उनकी डिटेल्स सेंड कर दो, क्लास के बाद भी चेक कर देना, ठीक है। और मैं ग्रुप में ही, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप लोगों को असाइनमेंट असाइन करूंगी। चैप्टर नंबर 10 जो है वो एज ए आपका क्विज होगा। हाफ मार्क्स असेसमेंट के उसमें से लगेंगे और हाफ मार्क्स जो मैं आपको ग्रुप वाइज असाइनमेंट दूंगी उसमें से होंगे। मैम जी जी बोलिए। असाइनमेंट जो हमें मिलेगी उसकी टॉपिक बाद में बताएंगे आप? टॉपिक होंगे या प्रोग्राम होंगे, ये मैं आप लोगों को टॉपिक भी दे सकती हूँ और प्रोग्राम भी दे सकती हूँ। ये मैं आप लोगों को मार्क करूंगी खुद से। और कितने ग्रुप हैं क्लास के टोटल? मैम 10 है। 10 है, ठीक है। ज्यादा मेरी कोशिश यही है कि असेसमेंट में जो असाइनमेंट है आपकी उसमें आपको प्रोग्रामिंग ही दूंगी। डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होगी जिसे आपने खुद से क्रिएट करना है और उसे रन करके स्क्रीन पे शो करना है। और क्लास में आप लोगों की जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होगी मैं गाइड कर दूंगी कि आप लोगों ने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। पहले मैं उसे आपको साइन कर दूंगी, सबको एक साथ ही असाइन कर दूंगी, लेकिन ग्रुप वाइज सबकी असाइनमेंट होगी। डे बता दिया करूंगी, उस दिन आप लोगों की प्रेजेंटेशन हुआ करेगी। इन केस अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो फिर तो आप लोगों की मतलब 10 डेज में कवर हो जाएगी, यानी कि 10 लेक्चर्स में। अदरवाइज वीकली 1 या 2 लेक्चर के हिसाब से मैं इसको लूंगी। अब ये डिपेंड करेगा अगर यूनिवर्सिटी ओपन होने का नोटिफिकेशन आ जाता है उस पर, अदरवाइज ऑनलाइन ही एज इट इज ही आप लोगों की प्रेजेंटेशन होती है आपकी गिवन असाइनमेंट पे। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद इफ स्टेटमेंट की थी, और आज जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट है। मैम इफ स्टेटमेंट अगर दोबारा काइंडली रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट उसी बेस पे आती है अगर आपको इफ स्टेटमेंट आती होगी तो। इफ स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशन होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफाइन होता है। कोई भी आप लोगों को प्रोग्राम दिया जाता है लाइक कि आप लोगों ने जैसे कि सामने 5.4 प्रोग्राम ही आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के एवरेज हमने फाइंड करनी है। 3 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, उनकी एवरेज फाइंड करनी है। अगर तो एवरेज जो है मोर देन 80 है तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा। इट डिस्प्ले 2 मैसेजेस, 2 मैसेज डिस्प्ले होंगे। यू हैव अबव स्टैंडर्ड, यू आर अबव स्टैंडर्ड, और सेकेंडली एंड एडमिशन ग्रांटेड। इस टाइप की है कि इफ अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी तो ये रिजल्ट डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज ये रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होंगे। इसका मतलब हम क्यों लेते हैं कि इफ अगर ऐसा हुआ तो फिर ये चीज हो सकती है, अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती। इफ अगर ये इसी चीज पे बेस करती है। इफ स्टेटमेंट भी बेसिकली यही है कि अगर गिवन इफ के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, इफ के अंदर जो हमने स्टेटमेंट देनी है, इसके सामने ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है, उसके बाद नीचे जो है वो स्टेटमेंट देनी है, सेट ऑफ स्टेटमेंट देनी है। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट किस वे में लिखनी थी, हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करनी थी। लिमिटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को उसको डिफाइन करते हैं। इफ स्टेटमेंट थी, दोबारा से मैं यहाँ से रिपीट कर देती हूँ। इस स्टेटमेंट में सिलेक्शन कंसीडर होती है, कंडीशन आप उसके सामने मेंशन करते हैं। अगर वो कंडीशन ठीक है, इसके आगे कंडीशन मेंशन करते हैं तो आगे फर्दर हमारा एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो स्किप हो जाता है फंक्शन आगे से, जो भी हमने उसके बाद इसके बाद ब्रैकेट में स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी होती है। इसकी आगे डिफरेंट टाइप थी।
कंडीशन सेट ऑफ कंडीशन किस फॉर्म में, एक कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है, इसके साथ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है, तो कहता है आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वन बाय वन एक एक लाइन के अंदर वो सारी स्टेटमेंट डिस्प्ले करके लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसकी लिमिटेशन भी नहीं थी कि हमने एक ही लिमिट देनी है, हम 2 या 3 इफ के साथ भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन जो है वो किसी भी वे में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम उसको लिमिट दें कि हमने एक ही स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, हम 2 3 4 जितनी मर्जी स्टेटमेंट हमारा दिल कर रहा है हम अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स के तौर पर प्रोग्रामिंग थी जो मैंने करवाई थी, अगर आप कहते हैं तो मैं एक आधी प्रोग्रामिंग करवा देती हूँ, और अदरवाइज मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अगर अच्छे से लास्ट वाला लेक्चर लिया हो तो क्लियर हो गया, कहते हैं तो मैं करवा देती हूँ, बता दें। मैम करवा दें, वनडे लिया था। किसने लेक्चर नहीं लिया था? इफ का कोई भी प्रोग्राम करवा दें एग्जांपल। यहाँ पे सीआर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, वन बाय वन एक एक अगर मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, थोड़े से कर देती हूँ, सारे डिफरेंट थे, सबके अंदर कंडीशंस डिफरेंट थी। Write a program that input marks and display congratulations you have passed if the marks are more than 40 or more than। अब कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ज्यादा हैं तो रिजल्टेंट के तौर पे हमारी जो डिस्प्ले होनी चाहिए कंडीशन कोड के अंदर वो क्या आना चाहिए, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। अनुषा को मेरी आवाज स्लो आ रही है, बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज? मैम बाज़ दफा स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है बीच में? अब जब स्लो हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब ठीक आ रही है? अब ठीक है आवाज? जी मैम। इसमें सारा प्रोग्राम एज इट इज ही डिस्प्ले करना है। कंडीशन जो आपको दिया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स, मार्क्स जो है वो एज इनपुट हमने देने हैं, और डिस्प्ले के तौर पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। लेकिन कंडीशन कहता है क्या है, ये सिर्फ उस कंडीशन में आएगा इफ द मार्क्स जो हमने गिवन मार्क्स दिए होंगे वो 40 और मोर देन 40 होंगे। 40 और मोर देन 40 को हम कैसे डिनोट करते हैं, मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 के साथ। बाकी सारा वही स्टेटमेंट है कि इंटीजर मार्क्स हमने देने हैं, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन एंटर योर मार्क्स ये हमने डिस्प्ले करना है। अगर तो हमने स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करना है अपना रिजल्ट तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख देंगे सिन मार्क्स, जो भी मार्क्स हो गए वो हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ 50 डिस्प्ले होगा, 50 आज हमने मार्क्स दिए। उसके बाद कंडीशन ये है कि हमने जो भी मार्क्स यहाँ पर एज ए इनपुट दिए हैं उसकी कंडीशन क्या होगी, इफ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 देन रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। अदरवाइज आगे फर्दर जो है वो रिजल्ट कंटिन्यू नहीं होगा, यहीं तक मार्क्स के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स के साथ आपको पता चल जाएगा कि हमने नंबर दिए हैं वो लेस देन है 40, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो हमारे पास जो भी कोड के अंदर हमने लिखा था वो नहीं आया कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। उसके बाद 5.2 के अंदर है दो नंबर्स हैं, फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल, दो इनपुट्स के तौर पे नंबर देने हैं और हमने ये डिफाइन करना है कि फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। रिजल्ट भी डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे कि बोथ आर इक्वल है, अदरवाइज जो है वो रिजल्ट नहीं डिस्प्ले होगा। इंटीजर के तौर पे दो नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, एंटर आ नंबर, जो नंबर भी हमें डिस्प्ले चाहिए स्क्रीन के ऊपर तो हमने 1 बाय 1 एंटर करने हैं दोनों, 15 और 15, दो दफा वो पूछेगा हमसे कि नंबर आपने कौन कौन से देने हैं। इन केस अगर आपने दोनों नंबर सेम नहीं दिए तो कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट वाली जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, फंक्शन यहाँ तक ही स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कंडीशन ये इस वाली सेटिस्फाई नहीं होगी, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि फाल्स, हमने जो नंबर दिया हुआ है वो गलत दिए हुए हैं, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, दैट्स मीन कि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है और हमारा रिजल्ट आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो फाल्स हो जाएगा लास्ट की बात है, ठीक है। आगे ये 5.4 वाला मैं डिस्प्ले दोबारा से नहीं कर रही लेकिन बता देती हूँ दोबारा से। इसके अंदर जितनी भी आप इनपुट देंगे, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए थे यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनकी एवरेज निकालनी है। कहता है एवरेज जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन 80 आ रही है देन रिजल्ट के तौर पे दो लाइंस जो हैं, दो लाइंस में ये डिस्प्ले होगा रिजल्ट, इफ एवरेज ग्रेटर
देन 80। अब देखें इफ के बाद, इफ वाली स्टेटमेंट के बाद हमने जो स्टेटमेंट्स दो डिफाइन करनी है अपनी रिजल्टेंट के तौर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो वो उसने कहा कि अगर इफ के बाद आप एक या दो या तीन या जितनी मर्जी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट देंगे तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जो भी हम आगे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, अगर एक देनी है तो एक के लिए कंडीशन नहीं थी, हम एक को एज इट इज भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे इफ के बाद ये दोनों जो है वो फर्स्ट वाला नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले नंबर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट आएगा, दैट मीन तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो आएगा सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ये डिस्प्ले में। ये एक ही स्टेटमेंट हमें आफ्टर इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में चाहिए थी, तो हमने एक लिखी है। एक से ज्यादा लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको ऐसे मेंशन करेंगे, तो फिर फर्दर जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज इफ के बाद एक एग्जीक्यूट होगी और जो दूसरी वाली है वो उस रिजल्ट से डिस्प्ले नहीं होगी, वो एक सेपरेट कंडीशन कहलाई जाएगी, जिसकी वजह से वो रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं होगा। ये आगे जाके फर्दर यूज हो रही है, जो हमने आज वर्क करना है उसके अंदर इफ स्टेटमेंट, हमने बहुत सारी इफ स्टेटमेंट देनी है, एक नहीं देनी। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। 3 इनपुट के तौर पे हमने नंबर देने, नंबर जो उनसे मर्जी ले लिया इंटीजर की फॉर्म में। मैक्सिमम नंबर, हमें एक नंबर चाहिए जिसे हमने मैक्सिमम शो करना, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम की फॉर्म लिखी है, मैं मैक्सिमम ए, जो तीनों नंबर दिए हैं अगर तो मैक्सिमम है ए। अब ये कंडीशन ये है कि हमने अपनी कंडीशन के तौर पे नंबर को डिफरेंटली तौर पे यहाँ पे मेंशन किया। हमने रिजल्टेंट के तौर पे लास्ट वाला नंबर जो है वो एज ए मैक्सिमम नंबर चाहिए, जो भी मैक्सिमम होगा वो डिस्प्ले करना है। हमने मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू ए, पहले हमने मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू ए लिया है। इफ बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, यानी कि बी जो है वो इस ए से ग्रेटर है, तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू हम बी लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, मैक्सिमम नंबर सी ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर। अगर तो ये मैक्सिमम ग्रेटर देन सी की फॉर्म है, तो देन रिजल्टेंट के तौर पे द मैक्सिमम नंबर इज मैक्सिमम नंबर आगे डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम नंबर था। अब आपने इसको डिफरेंट वे में, हाँ जी बोले मैम, ये कंडीशंस इसने कैसे ली हैं दोबारा बताइएगा मैम। मैम पहले तो उसने शो करवा दिया कि मैक्सिमम अगर एक एक वाला, तो सिंपल वहीं से हमारी मतलब लूप खत्म हो जाएगी, मतलब वहीं पे मैम हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और एक ही अगर मैक्सिमम ही शो हो जाएगी। मैम अगर ए ना हुआ तो मैम देन उसने आगे किस तरह किया मैम, बी ग्रेटर देन मैक्सिमम। पहले उसने यहाँ पे इसको मैक्सिमम इज इक्वल टू ए लिया है। बेसिकली अगर आप यहाँ से देखें, ये 3 नंबर अगर आपने लिखे हैं 20, 30 और 12, इसमें मैक्सिमम यहाँ पे शो हो रहा है कि मैक्सिमम नंबर बी है, लेकिन यहाँ पे जब हमने सीक्वेंस वाइज लिखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम समटाइम आगे पीछे भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने ए को मैक्सिमम देना, हम सी भी दे सकते हैं यहाँ पे। इसलिए ये फंक्शन पूरा कंडीशन के साथ मेंशन है यहाँ तक कि सबसे पहले तो लेट किया है मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, उसको हमने चेक किया है इफ बी ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास कि वो कंडीशन के तौर पे मैक्सिमम क्या आ रहा है। लेकिन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम की कंडीशन अगर नहीं है तो मैक्सिमम इज इक्वल टू बी आएगा। अगर मैक्सिमम इज इक्वल टू बी है तो फिर देन क्या होगा, इफ सी ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर, यानी कि अब मैक्सिमम नंबर जो है वो बी कंसीडर हुआ है। ये प्रोग्रामिंग हमने किस वे में लिखी है, पहले हमने लेट किया मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, इसको नहीं आपने देखना कि जो हमने नंबर दिए, ये नंबर जी हमने मैम बाद समझ में आ देने गया हैं। मैम, पहले उसने, जी मैम समझ आ गया, पहले ए की वैल्यू उसने असाइन कर दी है मैक्सिमम को। मैम उसने कहा कि अगर तो वो है मैक्सिमम, वो उसको रीड कर लेगा तो वो वहीं शो हो जाएगा, अगर नहीं है फिर वो कहता है कि बी उससे बड़ा है, क्योंकि ए छोटा हो गया है मैम उससे। देन मैम फिर हमारे उसने पास वो सेकंड जो वाला बी नंबर की ले वैल्यू लिया थी कि वो हमने मैक्सिमम बी, मैक्सिमम में स्टोर कर बिल्कुल। ली। जी मैम मैक्सिमम स्टोर कर ली। फिर मैम उसने देखा कि अगर उसको चेक किया कि मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, अगर वो है तो वो शो हो जाए, अगर वो भी नहीं होती देन मैं वो आगे नेक्स्ट पे किया कि मतलब कि अब सी इससे बड़ा हो सकता है, लास्ट हमारे पास नहीं बिल्कुल ऑप्शन। लास्ट वाला सी ही मैम मुझे पड़ा ये है, बता ये दें, है। हर दफा ये अलग अलग है मैम इफ स्टेटमेंट लगानी है? इसमें जब कंडीशन दी हुई है जिस तरह का यहाँ पे फंक्शन था, तो यहाँ पर सेपरेटली लगेंगी कि इफ अगर ये स्टेटमेंट है तो कंडीशन के तौर पे ये रिजल्ट आएगा, अदरवाइज अगर ये नहीं है स्टेटमेंट तो हम सेकंड वाली इफ कंडीशन पे चले जाएंगे। मैम डिपेंड इसने करता ए है के साथ आपके क्यों नहीं फिर इस प्रोग्राम तरह की पे। स्टेटमेंट लगाई? यहाँ पे इफ के साथ दो स्टेटमेंट्स में इफ, यानी कि इफ की स्टेटमेंट दो है, इफ के साथ कंडीशन दो है, सॉरी दो इफ वाली कंडीशन है। अगर तो पहले वाली इफ कंडीशन ठीक है तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, बी होगा, तो रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम नंबर 20। अब अगर ये मैक्सिमम नंबर, ये कंडीशन ठीक नहीं है तो किस पे चले जाएगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा
फंक्शन आप नहीं समझे अच्छे से, दोबारा रिपीट कर रही हूँ उसको। सबसे पहले वो कोई सा भी नंबर ले रहा है, 3 नंबर लिए हैं, लाइक के 20 30 को तो आप बिल्कुल छोड़ दें, ये तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे किस तरह डिस्प्ले होने, सिर्फ ये देखना है हमने कि डिस्प्ले कैसे होंगे। हमने कोई से भी 3 नंबर दिए हैं, हमने पहले नंबर को लेट कर लिया कि मैक्सिमम नंबर है ए, ठीक है। अब अगर तो जो सेकंड वाला नंबर है वो इस मैक्सिमम नंबर से बड़ा है, तो फिर हम कंडीशन ले लेंगे कि मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू बी। लेकिन अगर ये मैक्सिमम नंबर जो है उसके बाद कंडीशन आ रही है कि सी ग्रेटर देन है मैक्सिमम नंबर से, तो फिर मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो फिर रिजल्टेंट जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ से अपना क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर कहाँ तक स्टॉप होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये कैसे है, नंबर दिया हमने 20 और हमने यहाँ पे लेट क्या किया, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू ए। इफ बी ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम नंबर, जबकि बी ग्रेटर देन ही है इस मैक्सिमम नंबर से, तो हमने क्या किया है कि आगे ले लिया मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखा है कि मैक्सिमम नंबर बी, यहाँ पे आप चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर बी ग्रेटर देन है, नहीं है, क्योंकि 30 इज नॉट ग्रेट लेस देन टू 12। ब्रेक करके तो प्रोग्राम ये वाली इफ वाली कंडीशन जो है वो नहीं होगी, उसके बाद ये एक स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कोड के साथ। जी मैम, बी के ऊपर ये प्रोग्राम वो कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बी पे प्रोग्राम ब्रेक इसलिए करेगा, बी के बाद वो सी को भी चेक करेगा, सी वाली कंडीशन चेक सेटिस्फाई नहीं होगी। जी मैम चेक करेगा, लेकिन वो जब हम्म सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैम वो बी वाली ही शो बी करवाएगा। वाली पे स्टॉप होगा, बी वाली ही शो करवा देगा कि मैक्सिमम नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंटर किया हमने नंबर। अब इसमें भी देखने कंडीशंस लगाई हैं, 3 कंडीशंस लगेंगी। 3 कंडीशन किस वे में लगेंगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसने, कि इफ डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपने कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, हमने उसको डिफाइन करना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव या वो जीरो की फॉर्म में। इंटीजर की फॉर्म में कोई सा भी नंबर लेंगे, एंटर अ नंबर, लाइक यहाँ पे उसने 20 एंटर किया है। सबसे पहली कंडीशन आएगी इफ एन ग्रेटर देन जीरो द नंबर इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली एन ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन सपोज अगर आपने इसको नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो पहले वाली कंडीशन क्या होगी, वो फॉल्स हो जाएगी। हम चले जाएंगे सेकंड वाली कंडीशन पे, इफ एन लेस देन जीरो। ऑटोमेटिकली अगर आपने नंबर लेस देन दिया है तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा स्क्रीन पे, कॉड द नंबर इज नेगेटिव। बट इफ वी टेक n इज इक्वल टू जीरो, देन द कॉर्ड के तौर पे हमारे पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा नंबर इज जीरो, और वैल्यू जो है वो हमारी एंड हो जाएगी, हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होके एंड हो जाएगा। ये डिपेंड मैम करता है यहाँ जब पर इफ इसने वाली, एन को हाँ जी बोले। मैम यहाँ पर इसने एन को कॉल तो किया नहीं है, जस्ट मैम देखें वैसे डबल कोटेशन के अंदर मैम वो लिख दी है, वो तो एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगी मैम। एन को कॉल नहीं मैम किया जैसे मीन, प्रोग्राम के लास्ट में, मैम जैसे लास्ट में प्रोग्राम को फर्ज करें हमने कोई वेरिएबल यूज किया, उसको हमने अंदर वैल्यू साइन किया है, तो मैम लास्ट में हम उसको कॉल करते हैं, मतलब हम इसका जवाब दें। मैम इसके अंदर इसने सी आउट के अंदर कोई भी उस एन को वो नहीं किया, सी आउट एन का हमें जवाब यहाँ पे देखें ऐसे क्यों नहीं किया मैम इसने यहाँ पे। यहाँ पे नंबर आगे नहीं चाहिए। अगर आगे नंबर चाहिए होगा ना, नंबर इज पॉजिटिव आगे 20 लिखना होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, तो हमने वहां मैम पे उसको ऊपर नहीं कीजिएगा, डिस्प्ले मैम ऊपर वाला प्रोग्राम कीजिएगा, किया। मैम ऊपर वाला प्रोग्राम कीजिएगा। मैम अब ये देखें गौर से, मैम लास्ट लाइन देखें इसकी कि मैं हमने आपको ऊपर ये बता रही हूँ सारा प्रोसीजर। यार, ठीक है जी मैं मैम। आपको बताती हूँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ये देखें आगे उसने कहा है, ये मैक्सिमम क्यों लिखा है, इस नंबर को हमने मैम नेम उसने दिया मैक्सिमम, ठीक है, जो भी है यहाँ पे ये सारे नंबर जो भी हमें डिस्प्ले में चाहिए, लाइक हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए जो भी होगा इसमें से वो मैक्सिमम में, ये देखें ये 30 आगे वो ही चीज आ रही है कि मैक्सिमम नंबर जिसके अकॉर्डिंग हमने उसे कॉल किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट पे उसने कॉल नहीं किया, कहता जस्ट स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। इन केस अगर आप वहां पर भी आगे उसको कॉल करके मेंशन कर देते हो, इशू कोई नहीं है, देखें, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं उसको कॉल किया तो नेगेटिव नंबर, अगर आप यहाँ पे लिख देना नंबर इज पॉजिटिव और आगे डबल कोटेशन के साथ जो हमारे पास ऑपरेशन आते हैं, साइन आते हैं, उसके साथ मेंशन कर दें एन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपके पास द नंबर इज पॉजिटिव और आगे नंबर आ जाएगा 20 के साथ जो भी आपने मेंशन किया होगा। ठीक है, समझ आइए। ये अभी कोई क्वेश्चन है माइंड में तो पूछ लें। मैम जब इसको ये कॉल ही नहीं करेगा तो मैम वो किस तरह उसकी वैल्यू को रीड कर सकता है। ये देखें मेरी बात सुनिए, वो कॉल कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, ये देखो नंबर इंटीजर n, एंटर अ नंबर, जी मैम। सिन
एंड जो भी आपने ये एंटर किया है, एंटर अ नंबर 20। अब हम इंटीजर में से ले रहे हैं। अब जी हमने मैम। यहाँ से ये कंडीशन उसने लिखी है, n ग्रेटर देन 0। जी अब मैम। नंबर को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। इफ n ग्रेटर देन 0 तो रिजल्टेंट पे सिर्फ ये चीज डिस्प्ले होगी, द नंबर इज पॉजिटिव। उसमें यहाँ पर भी यही चीज उसने कहा है, कोई से भी इनपुट के तौर पे आप नंबर देंगे, प्रोग्राम इस टाइप में आपने टाइप करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जो भी नंबर देंगे। मैम वो इसकी बिल्कुल समझ आ गया मैम, जो है ना द नंबर इज पॉजिटिव, मैं कहता हूँ इसके बाद मैम दोबारा लेसन लेसन करके मैम दोबारा से इसको एन को कॉल करना चाहिए था, ताकि फिर वो पता लगता है कि अब वो एन की वैल्यू मांग रहा है, तब मैम डिस्प्ले होती है ये चीज। वो n की वैल्यू यहाँ पे नहीं मांग रहा, वहां पर हम सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन में इसको चेक कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे हमने थर्ड वाला नंबर एज ए मैक्सिमम चूज किया है। यहाँ पर जब रिलेशन आ जाता है नंबर्स के अंदर, तब एक हमने थर्ड नंबर चूज करना पड़ता है, यानी कि लाइक यहाँ पे फोर्थ नंबर एज ए मैक्सिमम नंबर हमें चूज करना पड़ा है, तो हमने उसको रिजल्टेंट स्क्रीन पे कॉल भी किया है। लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्टिविटी में सेव है कि एन जो है वो एक इंटीजर की फॉर्म में हम नंबर चूज करते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर की कंडीशन, ये सारी उसके अंदर मैथमेटिकली प्रूफ हैं बीच में, इसलिए यहाँ पे उसको कॉल नहीं करना पड़ा दोबारा से। एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम सेकंड वाली कंडीशन पे चले जाएंगे, अगर वो ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट स्क्रीन पे कॉर्ड के साथ डिस्प्ले करना है हम वो ठीक है, वो भी फॉल्स है तो हम थर्ड वाली यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है इफ n इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट के तौर पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें एक ही नंबर है, एक ही नंबर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो जब एक ही नंबर होता है तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो एज इट इज भी डिस्प्ले किया जा सकता है, उसे एज इट इज भी डील किया जा सकता है। ठीक है। जी अब मैम जी। देखें जैसे आगे 5 इंटीजर्स हैं, उसमें से हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है। ये 5.5 वाले आर्टिकल की तरह ही है, 5.5 प्रोग्राम की तरह ही है, जहाँ पे भी हमने 5 नंबर लिए। अब हमने उनको कंपेयर करना है आपस में, हमें उसमें से एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट नंबर चाहिए। लार्जेस्ट को हमने मैक्सिमम नेम दे दिया, स्मॉलेस्ट को मिनिमम दे दिया। जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर यहाँ पे लिखें, आप लार्जेस्ट के लिए LAR भी लिख सकते थे, इस्तेमाल के लिए SML भी यूज कर सकते थे। ये जो रिकॉल करने होते हैं नंबर, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा मैक्सिमम और मिनिमम। प्रोग्राम में जब रिकॉलिंग का वर्ड होता है तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम कोई से भी एक्स्ट्रा जो है 2 नंबर्स में यहाँ पे यूज करें। यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी है 2 एक्स्ट्रा नंबर लेने की, बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर के अंदर से कंपेयरिंग करते हुए चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नंबर की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले आप देखें उसने एक ही वर्ड के अंदर और एक ही लाइन के अंदर सारी बात जो है वो कंप्लीट कर दी है। गॉट एंटर 5 इंटीजर्स, 5 इंटीजर्स के लिए 1 बाय 1 इंटीजर्स कॉल करने की जरूरत नहीं है, हमने 5 एट ए टाइम एक ही लाइन पे करने हैं तो ठीक है। नहीं एक लाइन पे करना चाह रहे तो आप _n के साथ इस सारी स्टेटमेंट को सेपरेट कर दें। ए के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देने के बाद यहाँ पर बी के साथ यहाँ पे _n लिख दें, तो नई नई लाइन पे ये 32 आ जाएगा। उसके बाद फिर _n के साथ लिखते हैं, लाइन एक ही यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको फिर भी, और अगर आप एंड एल के साथ लिख रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। एक ही लाइन में कॉल करना चाह रहे हैं स्पेस के साथ तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसके अंदर वैल्यूज को देते जाएं, ऑटोमेटिकली वो स्पेस क्रिएट होती जानी है जितने भी आपने यहाँ पे वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, सबसे पहले देखें ए को उसने दिया है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दोनों को उसने सेम लिया ए। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे ए वैल्यू को, पहली वैल्यू को एज ए मिनिमम फॉर्म में। इफ कंडीशन आपने देखते जाना है, उसके आगे उसका नंबर भी उसने मेंशन कर दिया। अब एक ही लाइन में किया, ऊपर वाली जो 5.5 आर्टिकल प्रोग्राम था उसमें इसने डिफरेंट डेज में उसको कॉल किया था। इफ बी लेस देन मिनिमम नंबर, यानी कि जो भी मिनिमम आपने ए लिया है बी उससे लेस है, तो बी जो है वो फिर मजीद मिनिमम नंबर कॉल होगा, फिर नया मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। अब इस बी मिनिमम के नंबर के मैम अकॉर्डिंग ये दो मैम ये दो स्टेटमेंट्स ऐसे इकट्ठी लिख सकते हैं, मतलब कि एक ही साथ? लिखी जा सकती है, जी क्योंकि मैम इसके जी। अंदर अभी हम रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करें, कंडीशन है, उसके बाद हम स्टेटमेंट जो है उसको भी नंबर को नेम दे रहे हैं, हम अभी फिलहाल उसको कंपाइल नहीं कर रहे। ठीक है। मैम उसके अगर सेपरेट लिखें तब भी कंपाइल होगा ना? बिल्कुल सेपरेट लिखेंगे तब भी होगा। ओके मैम। इफ सी लेस देन मिनिमम, अब जो मिनिमम है ये वाला ऊपर यही मिनिमम अभी चल रहा है कंडीशन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसमें एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है
तो फिर रिजल्टेंट के तौर पे दूसरी वाली कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिया मैक्सिमम नंबर, मिनिमम अभी आप लें, मैक्सिमम को स्किप करें। हमने मिनिमम नंबर लिया है ए, हमने बी को चेक किया, अगर वो मिनिमम की फॉर्म है तो ठीक है, मिनिमम नंबर क्या आ जाएगा बी। लेकिन सी अगर मिनिमम की कंडीशन है उससे मजीद लेस है तो नया वाला नंबर हमारे पास मिनिमम क्या आ जाएगा सी। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे चले गए, यहाँ पे हमने मिनिमम ले लिया है सी। अब इन केस ये सारे के सारे ये मिनिमम तक रीड हुए, लेकिन इसके अंदर से सपोज करती हूँ मैं ये वाली कंडीशन रॉन्ग है, तो फिर ये वाला मिनिमम डी कंसीडर नहीं होगा, फिर यही वाला मिनिमम सी जो है वो नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, समझ आइए बात की कि ये सारी की सारी कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, लाइक यहाँ पे नंबर दिए हैं 10, 32, 76, 61, 40, ये तो उसने बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है कि मिनिमम है तो पहले में यहीं पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि सेकंड वाली ही सेटिस्फाई नहीं होनी, करनी उसने चेक फिर भी थर्ड वाली और फोर्थ वाली सारी, लेकिन उसने मिनिमम इसी नंबर ए को ही लेते हुए चेक करनी है। आगे वाला जो फंक्शन है उसकी कंडीशन जो है वो उसने रीड नहीं करनी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, उसने उसके आगे वाली फर्दर रीड नहीं करनी, उसने नेक्स्ट वाले पे चले जाना। और यहाँ पे ये जो मिनिमम लिखा हुआ है ये ऐसे ए ही कंसीडर होगा। ऐसे ही मैक्सिमम अगर चेक करना है तो मैक्सिमम देखें उसने क्या दिया है, 76 सेंटर वाला एक नंबर मैक्सिमम दिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लेट किया कि हमारे पास मैक्सिमम ए है। अब हमने मैक्सिमम के लिए करना है, थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, ए मैक्सिमम है, कंडीशन क्या आ गई है बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू अगर आप देखें वो 32 है, तो मैक्सिमम बी इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास नया मैक्सिमम नंबर क्या है बी, जो कि ए से ग्रेटर है। अब इस बी के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक की है, सी ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर, ऑटोमेटिकली सी ग्रेटर देन है बिकॉज 36 सी में नंबर लिया हुआ है। अब आगे देखें, अब यहाँ पे हो गया मैक्सिमम नंबर सी। अब हम चले गए नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, डी ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर, बट डी ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर नहीं है, क्योंकि 61 जो है वो लेस है हमारे पास 76 से, तो इट्स मीन ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो इसके आगे जो स्टेटमेंट दी हुई है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये यहाँ से चला जाएगा नेक्स्ट वाली कंडीशन पे। इस कंडीशन पे जाने के लिए मैक्सिमम इस वक्त ये सी ही है, बिकॉज ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो आगे ये मैक्सिमम नंबर डी नहीं कहलाएगा, सी ही कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है तो उसके आगे वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ ई ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर, ई भी ग्रेटर देन नहीं है क्योंकि ई यहाँ पे हमने लिया 40 और हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 76, तो इट्स मीन ये भी जो हो जाएगी हमारे पास फॉल्स। तो हम यहाँ तक ही रहेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम इज इक्वल टू सी आएगा, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास लार्जेस्ट नंबर इज मैक्सिमम, जो भी लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम के इक्वल आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम हमने यहाँ पे लिया था मैक्सिमम इज इक्वल टू सी है, और सी हमने क्या लिया था 76, तो हमारे पास आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर इज 76 और हमारी लाइन हो जाएगी एंड। और ऊपर वाली स्टेटमेंट थी कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिजल्ट भी चाहिए था स्मॉलेस्ट नंबर, हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऊपर ही स्टॉप हो गया था, बाकी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई थी बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो रिजल्टेंट के तौर पर डिस्प्ले हो जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। कंडीशन उसने सारी 1 बाय 1 रीड करनी है, उनकी स्टेटमेंट्स भी रीड करनी है, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ स्टॉप होती है, लाइक हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर रॉन्ग हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे वाली कंडीशन नहीं चेक करेगा, पीछे वाली कंडीशन को लेते हुए ही वो नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको रीड करेगा। यहाँ पर एज ए मैक्सिमम सी है, ई ग्रेटर नहीं है, तो उसने ये कंडीशन भी फॉल्स कर दी, इसमें ये वाली आगे वाली स्टेटमेंट भी वो रीड आउट नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि ज्यादा सारी इफ वाली स्टेटमेंट्स हैं और हमने उसको कैसे कंपेयर करना है। तो अगर तो नंबर्स को कंपेयर करना है तो हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने नंबर को कंपेयर करने के लिए डिफरेंट नंबर लेना है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए उसने डिफरेंट लिए। लेकिन इन केस अगर आपने एक ही नंबर को, जैसे कि ऊपर वाले एन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 एंड इज इक्वल टू 1, एक ही नंबर के लिए डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करनी है कि अगर ये नंबर इससे बड़ा है या इससे छोटा है या इससे इक्वल है, उसके लिए आपको एक अदर नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में एक ही वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया मैम जी? इसमें जो नंबर्स हम दे रहे हैं मैम, ये प्रोग्रामर अपनी मर्जी से दे रहा है ना नंबर्स? ये आप कोई भी? लोग नंबर खुद से दे रहे हैं, प्रोग्राम जी नहीं। ठीक। ठीक है, जब ये सिन के साथ वर्ड लिखा जाता है, सिन आगे जितने भी नंबर हैं, तो ये आपने सबसे पहले स्क्रीन पे आपके पास रिजल्ट आएगा, जब आप इसे रन करेंगे एंटर 5 नंबर्स, और आपसे वो नंबर पूछेगा।
आप पहले 10 ऐड करेंगे, एंटर का प्रेस करेंगे, फिर वो नेक्स्ट नंबर पूछेगा, 32 प्रेस करेंगे, एंटर के बाद ये सारे के सारे प्रेस हो गए। जैसे ही 40 के बाद एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होकर आपके पास ये चलता जाएगा। ठीक हो गया? जी मैम ठीक है। अब जो आगे है वो आगे इफ एल्स स्टेटमेंट है, और एल्स का वर्ड यूज होता है हमारे पास दो कंडीशंस को, दो सेपरेट वैल्यूज को या दो बातों को सेपरेट करने के लिए। इफ ये कंडीशन है ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन है। हम डेली लाइफ में अदरवाइज का वर्ड बोलते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, नॉट अदरवाइज दिस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर एल्स का वर्ड यूज होता है इफ और, एंड इफ और एल्स की फॉर्म भी बनती है आगे जाके। इट्स मीन कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस एक ही रहेगी, स्टेटमेंट के बिटवीन में एल्स की कंडीशन ऊपर सबसे बेसिक जो हम लोगों ने किया है उसके अंदर थी हमारे पास एक ही की कंडीशन थी और एक ही स्टेटमेंट थी। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने वर्क किया है कि हमारे पास कंडीशन एक है, हम ज़्यादा सारी स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना चाह रहे हैं, वो भी हमने देखा है कि आप पास हैं और आप जो है वो एडमिशन के लिए एडमायरेबल हैं। सेकेंडली हमने कहा नंबर डिफरेंट है, हम कंडीशन डिफरेंट करना चाह रहे हैं, उसके अलावा हमने स्टेटमेंट भी डिफरेंट दिए हैं। बहुत सारी इफ वाली स्टेटमेंट हम एक ही प्रोग्राम के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट भी आगे दी है कंडीशन के साथ, जो कि हमने ये लास्ट वाला किया है। अब कंडीशन ये है कि हमने जो इतना सारा वर्क किया है, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा वर्क हम नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो आगे डिफरेंट करना चाह रहे हैं। लाइक अगर बी लेस देन मिनिमम नंबर है तो मिनिमम इज इक्वल टू बी रहेगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो अदरवाइज हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। हम यहाँ पे ले लेंगे मिनिमम इज इक्वल टू सी। फिर मुझे ये लिखने की सारे के सारा जरूरत नहीं है, इफ वाली स्टेटमेंट ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि स्टेटमेंट के अंदर हमने बेसिकली एल्स वाला वर्ड यूज करना है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट कंपाइल दिस, अदरवाइज नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो कंपाइल होगी। यहाँ पर बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, ये सारा मेंशन किया हुआ है उसने, मैं इसको नहीं रीड कर रही। और सेकेंडली बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप, अगर आपने एक स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन के साथ, इफ वाली कंडीशन के साथ दो स्टेटमेंट मेंशन किए हैं तो कहता होगा क्या कि एक कंडीशन ट्रू होगी और एक कंडीशन हम एज ए फॉल्स कंडीशन लेंगे। अगर तो कंडीशन ठीक है तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, अदरवाइज जो है वो हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन पे वर्ड एल्स यूज करते हुए हम नेक्स्ट वाली पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट इसने डॉट्स के साथ लिखा हुआ है बोल्ड के साथ, वो यही चीज़ मेंशन की हुई है। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत आ सकती है। ये स्टेटमेंट के अंदर या ना ही, ये तो सिर्फ दो स्टेटमेंट्स के लिए बात की हुई है, ज्यादा स्टेटमेंट भी इसके साथ मेंशन की जा सकती हैं। all blocks of statements can never be executed and all blocks of statement can never be skipped, ना ही सारे स्किप होंगे ना ही सारे एग्जीक्यूट होंगे। दो कंडीशंस की भी सिर्फ बात किया तो इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो बोथ ब्लॉक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स के तौर पे इफ अगर ये हमने कंडीशन दी है तो कंडीशन ये है, कंडीशन अगर ट्रू है तो दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो कहता है हमने इसको किस कंडीशन में देना है, हमने उन स्टेटमेंट्स को, सारी स्टेटमेंट्स को ब्रैकेट्स की फॉर्म में देना है, कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में। फिर अदरवाइज एल्स के साथ हमने जो दूसरी कंडीशन देनी है वो सारी सारी स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे। यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी डिफाइन किया हुआ है। कंडीशन है लाइक हम यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं कि नंबर हमारे पास है ग्रेटर देन 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया इस कंडीशन के तौर पे n ग्रेटर देन 5 और मैंने नंबर जो है वहाँ पे 60 दे दिया। n ग्रेटर देन 5 यानी कि 60 ग्रेटर देन 5 ही होता है। ट्रू आएगा, ट्रू के बाद ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे वो जाएगा ही। लेकिन अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, ट्रू वाली स्टेटमेंट की तरफ वो मूव ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। नंबर इनपुट के तौर पे हमने खुद से देने हैं और रिजल्टेंट के तौर पे कहता है क्या होगा, वेदर इट इज इवन और ऑड यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। नंबर हमने देना है अपनी कंडीशन के तौर पे, उस पर कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि हमारे पास एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए या तो वो इवन होगा या सेकेंडली वो ऑड होगा। सबसे पहले तो अगर आप इसका चार्ट देखें, फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, स्टार्ट जहाँ पे हमने इनपुट देनी है वो इनपुट,
पैरेललोग्राम के अंदर हम इनपुट देते हैं, कंडीशन जो है वो डायमंड वाले शेप के साथ मेंशन करते हैं, इज एंड रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्यों यूज किया उसने, कंडीशन जो लगाई है इसके अंदर रिमाइंडर वाली की कंडीशन क्यों लगाई? मैम उसकी रिमाइंडर 0 आए। बिल्कुल, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए बिकॉज ऑफ इवन नंबर जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स में आते हैं, और वो अगर Yes. पूरा डिवाइड होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो सेकंड वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई करने के बाद या तो यस है तो प्रिंट आएगा इवन, और अगर नो है तो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ओड। और आगे सर्कल के साथ सिर्फ ये शो किया हुआ है कि ये ज़्यादा सारी जब हम कंडीशन को मेंशन करते हैं तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड में सॉरी, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं वो वही पे उसके वो डिफाइन की हुई थी शेप्स कि हम कौन सी शेप के अंदर क्या लेते हैं। यहाँ पे सर्कल की जो शेप है वो सिर्फ जस्ट ये डिनोट करिए कि ज़्यादा सारी जब स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके एक ही के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जस्ट यहाँ पे ये शो करनी है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्रामिंग में हमने इंटीजर कोई सा भी नंबर देना है, इनपुट के तौर पे नंबर ही बोला था। क्लियर स्क्रीन काउंट एंटर अ नंबर, नंबर कोई सा भी आपने एंटर करना है बिकॉज इनके साथ हमने दिया है स्क्रीन पे वो आपको डिस्प्ले होगा, रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा कि नंबर क्या देना है। इन केस अगर आप यहाँ पर नंबर देते हैं 10, ठीक है, अभी हमने नंबर दे दिया 10। अब आ रही है कंडीशन की, इस वाली कंडीशन की, इफ रिमाइंडर ऑफ नंबर 10 इज इक्वल टू 0 कॉट n नंबर आएगा और नंबर के साथ क्या आ जाएगा, इज इवन, यानी कि n इज इवन, बट दिस कंडीशन इज फॉल्स एल्स। नेक्स्ट वाला फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद हम एल्स पे चले जाएंगे, कॉट n इज ऑड नंबर। क्लियर हो गए? एल्स वाली कंडीशन किस फॉर्म में आती है, कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू कंडीशन है तो वो ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ठीक है तो, अदरवाइज एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंस आ गया समझ आ गया मैम। इसके अंदर भी अगर हम n को मतलब कॉल ना करें तो तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैम यहाँ पे भी तो एक ही नंबर है, वो n एक ही इंटीजर लिया है हमने। बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि दोबारा से उसको कॉल किया जाए या दोबारा से उसको वर्क किया जाए, हम नंबर एक ही ले रहे हैं। जी मैम ठीक। Write a program that input a year and find whether it is leap year or not using if else statement। if else statement के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले एंटर है ईयर को लिया यहाँ पे y, यहाँ पे भी रिमाइंडर वाली कंडीशन यूज की है इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कंडीशन के तौर पे y इज अ लीप ईयर, अदरवाइज y इज नॉट अ लीप ईयर के साथ आ जाएगा और आपका लेक्चर जो है वो एंड होने वाला है। बाकी जो प्रोग्रामिंग है इससे रिलेटेड वो आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है, से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग बाकी रहती है वो आप लोग खुद कीजिएगा। CR 28 पार्टिसिपेंट 27 पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है, सिर्फ इनकी अटेंडेंस मेरे पास है